क्यों गिर रहा है इस आईपीओ का ग्रे मार्केट प्रीमियम? इस आईपीओ के अंदर सब कुछ ठीक है, इसके फाइनेंशियल से लेकर के कंपनी जो काम करती है वो सब कुछ ठीक, लेकिन फिर भी इसका ग्रे मार्केट प्रीमियम कंसिस्टेंटली गिरता जा रहा है, जो कि शुरुआत में 40% के आसपास था, जो कि अब घटकर 27% के आसपास रह गया। इसका रीजन भी समझेंगे। अब ये कंपनी करती क्या है उससे पहले हम ये समझ रहे थे इसका आईपीओ का करंट ग्रे मार्केट प्रीमियम क्या चल रहा है। इस आईपीओ का ग्रे मार्केट प्रीमियम 135 रुपए पर शेयर चल रहा है। इसके एक लॉट में 30 शेयर आपको दिखाई देंगे, तो 4050 रुपए के आसपास प्रॉफिट आपको दिखाई देता है, जो कि 27% के आसपास है। अब इसके ग्रे मार्केट प्रीमियम गिरने के पीछे का रीजन समझ। देखिए, सबसे पहले दो आईपीओ आ रहे थे, डोम्स आईपीओ और इंडिया शेल्टर आईपीओ। उसके बाद 3 आईपीओ और अनाउंसमेंट हो गए, जिसमें आइनॉक्स सीपीवी का आईपीओ सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, क्योंकि देखिए हर व्यक्ति के पास इतना अमाउंट नहीं है कि वो सभी आईपीओ के अंदर पैसा लगा सके। इस वजह से डिमांड घट जाती है और इस वजह से इस आईपीओ का ग्रे मार्केट प्रीमियम भी घटता चला। लेकिन आगे भी इसका ग्रे मार्केट प्रीमियम घटेगा या नहीं घटेगा वो तो समय आने पर पता चलेगा। दूसरा, भी कंपनी काम क्या करती है, तो कंपनी बेसिकली हाउसिंग फाइनेंस का काम करती है। बेसिकली बात कहूं तो लोन देने का काम करती है। अब ये लोन किन चीजों को देती है? अगर आपको अपने घर पर कंस्ट्रक्शन करवाना है, उसको रेनोवेट करवाना है, या अगर आपको कोई नया घर परचेज करना है या कोई प्लॉट परचेज करना है, तो उसके लिए ये कंपनी लोन देती है। यहाँ पर ये जो लोन देती है वो 5 लाख रुपए से लेकर के 50 लाख रुपए तक का लोन देती है। यानी कि ये 2 करोड़, 5 करोड़, 10 करोड़ इस तरह के लोन नहीं देती, छोटे लोन देती है, हाउसिंग से जुड़े हुए लोन देती है, और उससे जो ब्याज आता है उससे कंपनी प्रॉफिट या पैसा कमाती है। अब अगर इसके फाइनेंशियल्स की बात करें तो ईयर टू ईयर इसके एसेट्स के अंदर बहुत अच्छी ग्रोथ देखने को मिली है। इसके रेवेन्यू में भी बहुत अच्छी खासी ग्रोथ देखने को मिली है। अब अगर इसके प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करें तो इसकी प्रॉफिट आफ्टर टैक्स भी आपको डिसेंटली दिखाई दे। लेकिन इस कंपनी का जो सबसे बड़ा नेगेटिव पॉइंट है इस आईपीओ का, अगर मैं कहूं तो वो है इसका डेट। अगर आप इसका डेट टू इक्विटी रेशियो देखेंगे तो वो 2.12 निकल कर आएगा, जो कि मेरे हिसाब से बहुत ज्यादा है। भले ही लोन देने का काम करते हैं हाउसिंग फाइनेंस कंपनी हो, लेकिन फिर भी इसका ओवरऑल डेट बहुत ज्यादा। इसकी बोरोविंग्स ईयर टू ईयर बहुत तेजी से बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। भले इसका रेवेन्यू 2 गुना के आसपास हो चुका है, उसका प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 2 गुना के आसपास हो चुका हूं, लेकिन फिर भी इसका डेट उससे भी तेजी से बढ़ता हुआ आपको दिखाई दे रहा है। तो मुझे लगता है अगर ये डेट को कंट्रोल करे आने वाले सालों के अंदर, फाइनेंशियल ईयर के अंदर, तो इस कंपनी के फंडामेंटल वाकई में बहुत ज्यादा अच्छे हैं। और इसके अलावा अगर आप इसके आरओई और आरओसीई देखेंगे तो वो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग तो नहीं है, लेकिन ओवरऑल अगर हम इसके फाइनेंशियल्स को देखते हुए चले तो वो आपको डिसेंटली दिखाई देंगे। तो अगर फाइनेंशियल्स की बात करें एक लाइन के अंदर, अगर मैं फाइनेंशियल्स के रिव्यू करूं तो इसके फाइनेंशियल्स ओवरऑल ठीक ठाक दिखाई देते हैं आईपीओ की दृष्टि से। अब अगर मैं इसके पीई की बात करूं तो देखिए कंपनी बहुत ज्यादा महंगी वैल्यूएशन पर भी नहीं आ रही, बहुत ज्यादा सस्ती वैल्यूएशन पे नहीं आ रही, ओवरऑल ठीक ठाक वैल्यूएशन है, क्योंकि मार्केट तेजी के अंदर है। तो तेजी के अंदर ज्यादातर कंपनियां वैसे ही थोड़ी ज्यादा वैल्यूएशन के अंदर आने का प्रयास करती है। तो ओवरऑल देखा जाए तो बहुत ज्यादा स्कोप देखने को तो नहीं मिलता, लेकिन ग्रे मार्केट प्रीमियम के अंदर ठीक ठाक डिमांड बनी हुई, तो आपको लिस्टिंग मिलने की संभावना तो ऑलमोस्ट दिखाई दे रही है। मुझे सबसे अच्छी बात इस आईपीओ के अंदर ये लगी कि इस आईपीओ का इशू साइज 1200 करोड़ है, जिसमें से 800 करोड़ फ्रेश इशू के अंदर जाएंगे और बाकी 400 करोड़ ऑफर फॉर सेल के अंदर जाएंगे। तो ज्यादा फ्रेश इशू है, जो कि कंपनी के लिए अच्छा। ये आईपीओ 13 तारीख से लेकर के 15 तारीख तक ओपन रहेगा और इसका प्राइस बैंड 469 रुपीज से 493 रुपीज रखा। और इस आईपीओ की जो लिस्टिंग है वो आपको 20 तारीख के आसपास आपको देखने को मिलेगी। अब इस आईपीओ का सबसे आखिरी पॉइंट है लिस्टिंग गेन की दृष्टि से आपको करना क्या है, क्योंकि ये आईपीओ 15 तारीख को क्लोज हो जाए। तो अगर इस आईपीओ में 14 तारीख तक 2 या 2.5 गुना तक भी और सब्सक्राइब अगर ये आईपीओ हो जाता है तो भी इसमें लिस्टिंग गेन मिलने की संभावना आपको काफी अच्छी दिखाई। दूसरी चीज आपको देखनी है ग्रे मार्केट प्रीमियम की। ग्रे मार्केट प्रीमियम कंसिस्टेंटली लगातार घटता ही जा रहा है या फिर ग्रे मार्केट प्रीमियम स्टेबल हो चुका है। और तीसरी चीज एक और देखनी है, क्योंकि और भी आईपीओज आ रहे हैं, तो अगर उनमें थोड़ा और अच्छी डिमांड देखने को मिले किसी दूसरे आईपीओज में, तो मुझे लगता है आपको दूसरे आईपीओज में अप्लाई कर देना चाहिए, क्योंकि उनके अंदर आपको लिस्टिंग गेन भी ज्यादा देखने को मिले। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएगा। आईपीओ स्टॉक मार्केट से जुड़ी वैसी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।